हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वर्षा चौधरी अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ बात करने कुछ दिल से दिल तक। जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा कि जो दिल में आता है वो कहने का। तो जैसा कि आज मैं बता दूं कि आज सोमवार है, सावन के सोमवार चल रहे हैं और मेरा फास्ट है। आप में से भी बहुत लोगों ने फास्ट रखा होगा। तो हमें क्या होता है कि कई बार मौका ढूंढना पड़ता है खुश होने का। तो बिल्कुल ढूंढिए, खुश होने का मौका आपको ढूंढते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आए आपको खुश करे आप तभी खुश रहें, या फिर कोई त्यौहार वैसे आए और तब आप उसे मनाएं और तब आप खुश रहें। कुछ नहीं है तो आप दुखी रहें, कोई ना आए तो दुखी रहें, कोई ना मिले तो दुखी रहें, आपको गिफ्ट्स ना मिले तो दुखी रहें। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी खुश होने का मन करे आप खुश होइए। अगर आपको दुखी होने का मन भी है तो आप दुखी हो जाइए, थोड़ी देर के लिए दुख में रहिए, अपना मन हल्का कर लीजिए और फिर से खुश हो जाइए। लेकिन हमें खुश होने के मौके छोड़ने नहीं चाहिए। हमें अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, आज मैंने साड़ी पहनी है, मुझे कहीं नहीं जाना था। मैं सोचती हूँ कि जब भी त्यौहार होता है कोई भी, जैसे हमारी पूजा पाठ से रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। इससे मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है, मन लगता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं साड़ी पहनूँ। डेली रूटीन में तो साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम काम में लगे रहते हैं और काम ख़त्म होने के बाद इतना टाइम हो चुका होता है। फिर जैसे कि बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे आने वाले होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब साड़ी बांधना बहुत ही मुश्किल सा लगने लगता है। लेकिन जब आपका फास्ट हो, कोई त्यौहार हो, तो आपको ज़रूर साड़ी बांधें या आपको जो भी पसंद है वो करें, मेकअप करें। मैं देखिए डेली बेसिस पे मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे मेरी स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उस पर सूट भी नहीं करता है। लेकिन जब आपका खुश होने का मन हो तो मेकअप कर लीजिए, खुश हो जाइए और साड़ी पहन लीजिए, कुछ अच्छा खा लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ढूंढनी चाहिए अपने आप को खुश करने के लिए। जब हम छोटे होते हैं हमें अच्छा लगता है ड्राइंग करना, उसमें हमें खुशी मिलती है। तो अगर आप बड़े हो गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप छोटे थे जब करते थे तो वो नहीं कर सकते। अगर आपका मन है कुछ क्राफ्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये डेली क्राफ्ट करने वाले बंदे हैं या डेली ड्राइंग करने वाले बंदे हैं तो ही आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, या आपने कोई पर्टिकुलर कोई चैनल खोल लिया है तो आपको यही करना है। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जो अच्छा लगे दिल को वो करना चाहिए। मैं तो ऐसी ही हूँ। मुझे अगर कोई कॉमेडी रील बनानी है, मुझे कोई अच्छा लगा, सुन के मज़ा आया तो मैं तो उस पर भी बना लेती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं आज मेरा डांस करने का मन है तो मैं डांस पे रील बना लेती हूँ। मतलब ऐसा कोई अपने आप को बाउंड्री में मत बांधिए। और ये सिर्फ रील की ही बात नहीं है, रियल लाइफ में भी आपका मन है आप टीवी देखिए, टीवी अकेले देखिए। कोई ये थोड़ी ना है कि आपको कहीं बाहर जाना है मूवी देखने के लिए तभी आप खुश हो पाएंगे। अपने घर में रिलैक्स होकर बैठिए और जो आपका खाने का मन है उसे ले लीजिए और अकेले आराम से टीवी देखिए। कोई कॉमेडी शो लगा लीजिए, कोई मूवी लगा लीजिए जो आपकी पसंद की हो। नहीं अच्छा लग रहा तो कोई अच्छा सा नाटक लगा लीजिए। देखिए लेडीज़ की तो पसंद होती है, जो नाटक देखती हैं, सीरियल्स देखती हैं, उन्हें बिल्कुल आदत हो चुकी होती है कि हमें देखना ही देखना है। कुछ नाटक मुझे भी पसंद हैं जो सीरियल्स में कंटिन्यूस देखती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेडीज़ को अच्छा लगता है शॉपिंग करना, शॉपिंग करने चले जाइए, बट थोड़ा बजट का ख्याल रखिए। अपनी खुशी के चक्कर में ज़्यादा बजट ना हिला लीजिए। और क्योंकि जब लेडीज़ शॉपिंग करने जाती हैं तो वो भूल जाती हैं कि अब बजट क्या चल रहा है, उन्हें बस शॉपिंग करने का मन करता है, वो कुछ भी खरीदना शुरू कर देती हैं। ऐसी मैं भी हूँ। लेकिन हमें थोड़ा सा कंट्रोल करके करना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ में खुशी मिले उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। आज हमें लग रहा है कि नहीं हमें अपने आप को ग्रूम करना है, बालों में मेहंदी लगानी है, बहुत टाइम हो गया हमने नहीं लगाई, वो लगा लीजिए। नेल पेंट नहीं लगाया, नेल पेंट लगा लीजिए। और कुछ भी जो मन हो, किसी से बात करने का मन है फ़ोन में लाइए। अब तो देखिए इतना फ्री में ही हमें कॉल करने को मिलती है। पहले तो जब शुरू शुरू में फ़ोन आए थे तो हमें सोचना पड़ता था कॉल करने के लिए, लोग बाग मिस कॉल कर दिया करते थे कि सामने वाला कॉल कर लेगा। अब तो ऐसा कोई पंगा भी नहीं है, आपको कोई बात ही नहीं है, आप कितनी भी कॉल करिए तो किसी को कॉल कर लीजिए। मीन्स जो आपको अच्छा लगे। कभी मन है तो सिर्फ सो ही लीजिए, आपका सोने का मन है, आपको उसमें खुशी मिलनी है, सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी खुशी का ध्यान रखिए। अपने आप को खुश रखने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए। देखिए एक फेज़ आता है शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप ज़रूर इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको एक जो अपना टाइम होता है वो नहीं मिल पाता। और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको टाइम देंगे
तो वो भी हमारे लिए ही अच्छा है, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर से हमें अपना थोड़ा सा एक टाइम मिलने लगता है, तो उस टाइम को जो है आप बिल्कुल भी गंवाइए मत, क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में माहौल इतना अजीब होने वाला है कि घर में, अभी कुछ 4 दिन पहले की बात है कि हम चारों बैठे थे, मेरी दोनों बेटियां, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग खाना खा रहे थे। तो बच्चों ने डैडी का फ़ोन ले लिया, उनके पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन वो अपना चला रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा कि अगर सबको अपना अपना फ़ोन ही देखना है तो हम साथ में बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं, हमें अलग अलग बैठ के खाना खाना चाहिए। तो ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी टीवी देखने लगती हूँ या अपना फ़ोन देखने लगती हूँ। तो इस तरह से उन पलों को ख़राब मत कीजिए। तुरंत सबने फ़ोन रख दिया और हमने मिलकर थोड़ी थोड़ी बातें करी, आपस में खाना खाया, एंजॉय करा। पहले ये सब जब होता था तो फैमिली में एक अलग ही टाइप का प्यार होता था, क्योंकि वो साथ बैठकर खाना खाते थे, उनकी जो भी परेशानियां उन्हें डिस्कस करते थे, कोई भी बात है चाहे हंसी की बात है उस पर सब मिलकर हंसा करते थे। कोई आस पड़ोस की किसी भी बात को अगर जो लेडी है उसे बताना है तो उसे वो टाइम होता था कि वो बता सकती हैं। हालांकि कहा जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आजकल का जो टाइम है, शेड्यूल इतना बिजी है सबका, तो अगर आपको खाने के वक्त ही ऐसा टाइम मिल रहा है कि आप सब साथ में हैं तो प्लीज़ बातें करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप कब किससे बातें करेंगे, नहीं तो किसी को टाइम नहीं होता, सब बिजी हैं, कोई काम में बिजी है, कोई स्कूल में बिजी है, घर में हम हैं तो हम अपने घर के काम में बिजी हैं। तो प्लीज़ जब भी मौका मिले अपने आप को खुश रखने का, अगर आपको फैमिली के साथ अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ बातें करिए। बहुत ही फ़नी मतलब मोमेंट्स होते हैं जब बच्चों के साथ बातें करी जाती हैं। आप अपने छोटे बच्चों से पूछिए कि वो आपस में क्या बात करते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो इतने मतलब फ़नी सी बातें करते हैं, उन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन वो बातें बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही खुश कर देने वाली होती हैं, क्योंकि जिन बातों का अक्सर कोई मतलब नहीं होता वही बातें अच्छी होती हैं। क्योंकि मतलबी बातें तो सब करते हैं, मतलबी दुनिया है, मतलबी बातें होती हैं, हर बात का कोई ना कोई मतलब निकाल लिया जाता है। चाहे आपने किसी को अच्छा कहा हो तो उसका मतलब निकाल लेंगे, बुरा कहा हो तो उसका मतलब निकाल लेंगे, लेकिन जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता वो बातें करते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो उन बातों का अलग ही मज़ा है। कभी कभी बेफालतू के मजाक कर लीजिए, किसी भी बात पर खुलकर हंस लीजिए। ज़िंदगी को जिया और जिया ही जाना चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी दुख आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को आप उसके अंदर महसूस करेंगे, लेकिन आप इतना जज्बा रखिए कि उससे निकलकर आप खुश रहिए। ये छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, बड़ी परेशानियां हैं तो थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है आपको निकलने में, लेकिन खुश रहिए। यकीन मानिए चाहे परेशानी कैसी भी हो, अगर आप खुश हैं तो वो परेशानी भी आपको परेशान नहीं कर सकती। आप खुश हैं तो आपका जो परिवार है, जो आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो भी खुश रहेंगे, घर का माहौल जो अच्छा रहेगा। अगर हम ही दुखी होंगे, दुखी होकर काम कर रहे हैं, बच्चे आए हैं उन पे चिड़चिड़ कर रहे हैं, हस्बैंड आए हैं उनसे मुंह बना के बैठे हैं, तो घर का माहौल अपने आप इतना ख़राब हो जाता है कि जो छोटी भी परेशानी है वो बड़ी लगने लगती है। तो अगर आप खुश होंगी तो आप सबको खुश रख सकेंगी, अपने आप को खुश रख सकेंगी। खुद खुश रहेंगी तो भगवान से भी आपका एक अलग ही अपने आप कनेक्शन बन जाएगा। हर समय भगवान का नाम धीरे धीरे कभी कभी करते रहिए। जैसे मंदिर के सामने पहुंच गए अपने घर के तो हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को मन में याद कर लीजिए। कोई बात याद आ जाए तो भगवान का नाम लेके उसकी कृपा प्रकट कीजिए कि आपने अच्छा करा। तो इससे आप भगवान का नाम भी लेंगे तो आप में एक पॉजिटिव आपका ऑरा बनता चला जाएगा और आप खुद भी खुश रहेंगे और आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो घर में रहने वाली लेडीज़ हों, चाहे वो बाहर जॉब करने वाली लेडीज़ हों, और चाहे वो कोई आदमी हो या फिर कोई लड़का हो या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई लड़की हो, कोई भी XYZ, सबको खुश रहने के मौके मिलने चाहिए। नहीं मिल रहे तो उन्हें ढूंढने चाहिए, उन्हें बनाने चाहिए। किसी को पार्लर जाने में खुशी मिलती है तो वहाँ चले जाइए, लेकिन किसी न किसी तरह अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि आजकल के टाइम में आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को परेशान पाएंगे, क्योंकि माहौल इस तरह का, इतनी नेगेटिविटी है। क्योंकि आप टीवी चलाएंगे, न्यूज़ चला लीजिए, उसमें पूरी नेगेटिविटी मिलेगी। न्यूज़पेपर खोल लीजिए, फलाने की मौत हो गई, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, चोरी हो गई।
कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें आपको सुनने में मिलती रहेंगी। आप अपने पड़ोस में चले जाइए तो चुगली सुनने को मिलेंगी। मीन्स नेगेटिविटी तो आपको इजीली मिल सकती है, लेकिन खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। किसी की कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ आप बहुत अच्छा फील करती हैं, बहुत लाइट फील करती हैं, खुशी महसूस करती हैं, हंसी मजाक कर सकती हैं, उनसे मिल लीजिए, कुछ भी करिए। लेकिन अगर आपको इस समय में अपने आप को ज़्यादा टाइम के लिए अपनी उम्र को बढ़ाना है तो आपको खुद भी खुश रहने के मौके ढूंढने होंगे, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आपकी बॉडी लाइट फील करेगी, तो आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। आपका जो पूरा बॉडी का प्रोसेस है वो अच्छे से चल पाएगा। स्ट्रेस की वजह से ना तो आपका माइंड ठीक से काम करता है और ना ही आपका दिल अच्छे से काम करता है। और जब ये दोनों ही अच्छे से काम नहीं करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जो बॉडी के साथ साथ आपको जो आपके आसपास के लोग हैं उन पे भी दुष्प्रभाव डालती हैं। तो उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आपको खुद भी खुश रहना होगा। खुद खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। हम खुश रहेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे तो ज़िंदगी भी बहुत अच्छी लगेगी, खुशनुमा लगेगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि खुशियों के पल ढूंढते रहिए, खुश रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय।